हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा इंडिया वुमन वर्सेस श्रीलंका वुमन। ये तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच होने वाला है थिरुवनाथापुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम पे 26 दिसंबर को, वो भी रात के 7 बजे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा ही सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन सा प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन से प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पिक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है। देख सकते हैं इस वाले जो ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है, साथ ही में हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है अगर इंडिया वुमन अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो। बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पिनर्स को क्या उतना उतना टर्न देखने को तो नहीं मिलेगा। हालांकि बैटर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़े हिट देखने की मारेंगे, तो स्पिनर्स को थोड़ी बहुत विकेट मिल सकती है। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 14 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पे लेके वो 5 बार जीते और जिन्होंने बॉलिंग पे लेके वो 9 बार जीते हैं। पहली बात तो है कि इस वाले ग्राउंड पर अभी तक T20 इंटरनेशनल मैच खेला नहीं है, अभी तक वुमेन्स ने मेंस ने खेला है। साथ ही में इस वाले ग्राउंड पर तो डोमेस्टिक मैचेस भी नहीं हुए, वुमेन्स के WPL भी नहीं हुए। तो ये मेंस का रिकॉर्ड है। तो देख सकते हैं जिन्होंने भी इस वाले ग्राउंड पर टारगेट चेस किया है, वो ही टीम ज्यादातर जीतती आ रही है, क्योंकि फ्लैट पिच है तो फ्लैट पिच पे टारगेट चेस करना आसान हो जाता है। तो इस वाले मैच में क्या है ना, इंडिया चाहे टारगेट चेस करे हो टारगेट डिफेंड करे हो, इंडिया ही जीत जाएगी। एवरेज एवरेज स्कोर की बात करो तो 127 है। हाईएस्ट टोटल की बात कर तो 151 है। लोएस्ट टोटल की बात कर तो 55 है। देखो अगर इंडिया वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं ना, तो 180 से 200 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। 7वें 8वें पोजीशन तक अच्छे खासे बैटर है। वही अगर श्रीलंका वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनेगा, 160 के नीचे ही टारगेट बन जाएगा। देन बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए। तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 71 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 54 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 17 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाले एज कम्पेयर टू स्पिनर। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर्स ही ज्यादा विकेट निकाले, उस वजह से हम भी अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा पेसर्स को ही पिक करके चलेंगे, एक आध क्वालिटी स्पिनर को पिक करेंगे। देन बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में। तो देख सकते हैं आप लोग इंडिया वुमन अभी तक 20 बार जीत चुकी है, वही श्रीलंका वुमन अभी तक 5 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हैं इंडिया वुमन हमेशा से डोमिनेंट रही है श्रीलंका वुमेन्स के आगे। तो ये तो कंफर्म है कि इंडिया वुमन ही ये वाला मैच जीत जाएगी, क्योंकि इंडिया वुमन टारगेट चेस भी कर सकते हैं और टारगेट डिफेंड भी कर सकती है। देन बात करेंगे इंडिया वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। स्मृति, शफाली, जेमिमा, हरमनप्रीत, रिचा, अमनजोत, स्नेहा, अरुंधति, वैष्णवी, क्रांति और श्री। देन बात करेंगे इंडिया वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं स्मृति मानधना। स्मृति मानधना की अगर बात करें तो देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 6-7 बॉल लेते हैं, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि लास्ट के दोनों ही मैच में स्ट्रगल करती आ रही है, लास्ट के दोनों ही मैच में थोड़ा संभल के खेल रही है, धीरे पारी खेल रही है। हालांकि लास्ट वाले मैच में तो लास्ट के 2 मैचेस खेले इन्होंने उस वाले ग्राउंड पर, तो उस वाले ग्राउंड पर उन्होंने बहुत मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन इस वाले ग्राउंड पर अभी तक इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, तो इनको पता नहीं है पिच के बारे में, तो ये थोड़ा बहुत स्लो नॉक खेल सकते हैं। हालांकि ये जब जब 15-20 रन तक तो जाते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, क्योंकि लास्ट के दोनों ही मैच में स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है। साथ ही में अदर एंड से तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं बैटर, लेकिन स्मृति अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उस वजह से स्मृति अंडर प्रेशर रह रही है। उस वजह से क्या है ना, ये बड़े शॉट की तरफ जाती है और अपनी विकेट फेंक सकती है। हालांकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, बहुत मैचेस खेल चुके हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन स्टिल ये थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं। हालांकि इनफॉर्म बल्लेबाज है, क्योंकि लास्ट के 5 ही मैच में डबल डिजिट का तो नॉक खेलती आ रही है। हालांकि फर्स्ट इनिंग में आते तो हो सकता है कि ये जल्दी आउट हो जाए, लेकिन सेकेंड इनिंग में आएंगी तो हो सकता है ज्यादा अच्छा बड़ा परफॉर्म कर पाए। रिस्की पिक है, तो ज्यादा टीम में तो ट्राई मत करना, टॉस के ऊपर डिपेंड है। अगर इनकी सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है ना, तो इस वाले मैच में ये बड़ा नॉक खेल सकती है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो। देन बात करेंगे शेफाली वर्मा की। अगर बात करें तो इनका भी सेम वैसा ही है, ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, 6-7 बॉल लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकती है। हालांकि फ्लैट पिच पे खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, हर दूसरे तीसरे बॉल पे अटैक करने को देखती है। इस वजह से क्या है ना,
पहले बॉल पे तो चौका मारते, दूसरे बॉल पे भी चौका मारते हैं और तीसरे बॉल पे भी है बाउंड्री की तरफ जाती है और अपनी विकेट फेंक सकती है। पहले वाले मैच में ऐसा ही अपनी विकेट फेंक देते हैं, लेकिन लास्ट वाले मैच में कंट्रोल में दिखे थे। अगर ये स्ट्राइक रोटेट करते हुए खेले, सिंगल रन, डबल रन, बाउंड्री मारे तो अच्छा खासा परफॉर्म करने के चांसेस है। इनका रिकॉर्ड भी श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा है, तो इस वाले मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करने के चांसेस है। इन फॉर्म बल्लेबाज है, अच्छा खासा रिसेंट का फॉर्म भी है इनका, तो ट्राई कर सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की भी अच्छी खासी दावेदार हो जाते हैं। देन बात करेंगे जेमिमा की। अगर बात करो, देखो टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते, संभल के खेलते, जिम्मेदारी से खेलते, शुरुआत से लेकर एंड तक एक ग्राउंड शॉट ही खेलते, ज्यादा ये बड़े शॉट नहीं जाते, ज्यादा हाई शॉट नहीं खेलते, उस वजह से इनकी विकेट जाने के चांसेस कम हो जाती है। लास्ट के दोनों ही मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही है। लास्ट वाले मैच में भी बड़ा नॉक खेल सकती थी, अगर टारगेट बड़ा ना होता तो 26 का नॉक खेला था। पहले वाले मैच में भी 69 का नॉक खेला था। अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, फ्लैट पिच पे खेलना पसंद करती है। अपोनेंट टीम के पास कोई बॉलर है ना जो इनको आउट कर सके, और साथ ही में इनका रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही अच्छा है, कम से कम 45 के एवरेज से रन बनाए, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, सेफ ऑप्शन है। देन बात करेंगे हरमनप्रीत कौर की। अगर बात करते हैं, अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 5-6 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकती है। हालांकि देखो लास्ट के दोनों ही मैच में ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहा इनके लिए, टारगेट चेस करने के लिए, उस वजह से मतलब ज्यादा परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हरमनप्रीत कौर अच्छी खासी बैटर है, अच्छी खासी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, कैप्टन है, तो कैप्टनसी पारी खेल सकते हैं। हालांकि जब जब देखो सेकेंड इनिंग में ये बैटिंग करने के लिए आते हैं ना, तब तक क्या है ना, टारगेट बड़ा नहीं होता, ज्यादा इनको रन बनाने के लिए नहीं होते, उस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती, ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते ना तो अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं, क्योंकि इनका भी रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा खासा है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। हालांकि ये सिर्फ स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं, इनो का रणवीरा के अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है, बाकी तो कोई बॉलर है नहीं जो इनको जल्दी आउट कर सके। देन बात करेंगे ऋचा घोष की। अगर बात करते हो, देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, 4-5 बॉल लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खासा खेल लेते हैं, साथ ही में विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे देंगे। इंडिया के पास ये एक ही विकेट कीपर है, तो ऋचा घोष को तो हमें पूरे ही टीम में ट्राई करना पड़ेगा। अपोनेंट टीम के पास उतना अच्छा खासा विकेट कीपर नहीं है, तो ऋचा को ही हमें 15 से ज्यादा टीम में ट्राई करना ही पड़ेगा। हालांकि अच्छे खासे बैटर है, डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट है, अगर इनको 10-15 भी बॉल मिल जाए खेलने के लिए तो 20-25 रन बना सकती है। देन बात करेंगे अमनजोत। अमनजोत की अगर बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो ये भी मतलब थोड़ी बहुत टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा समय लेते सेट होने के लिए, एक बार पिच को पढ़ ले, कैसे क्या बॉल आ रहा है, कैसे क्या बॉलिंग प्लान है, ये समझ लेना, फिर अच्छा खासा परफॉर्म करने के चांसेस हो जाते हैं इनके। लेकिन अमनजोत का क्या है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये 17-18 ओवर के बाद ही आते हैं, क्योंकि क्या है ना, इंडिया का बैटिंग लाना बहुत ही अच्छा है, अपनी विकेट जल्दी फेंकते नहीं है। लास्ट वाले मैच में तो इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिला था, तो क्या है ना, अमनजोत को बैटिंग करने का तो चांस नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो हो सकता है थोड़े बहुत बॉल खेलने के लिए मिल जाए, लेकिन सेकेंड इनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और बॉलिंग की बात करते तो देखो ज्यादा ओवर इनको मिलते नहीं है, क्योंकि इनके टीम के पास 6 बॉलर है, तो इनके ओवर कट जाते हैं, 2 ओवर मिलते हैं इनको, क्योंकि अच्छे खासे पेसर तो है, ये तीसरे पेसर हो जाते हैं। लेकिन क्या है ना, कैप्टन जो है वो ज्यादातर स्पिनर्स को ओवर देती है, तो पेसर्स को ज्यादा ओवर नहीं मिलती, इस वजह से इनको 2 ओवर मिलते हैं, उसमें से भी विकेट लेस रहते हैं। इनका एडवांटेज ऐसा है कि अगर ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं ना, तो पावर प्ले में इनको खेलना मुश्किल हो जाता है, एक विकेट निकाल सकते हैं, ज्यादा नहीं। बात करेंगे स्नेहा राणा की। अगर बात करें तो ये भी ऑलराउंडर है। बैटिंग की बात कर तो बैटिंग इनको मिलने वाली नहीं है, अगर टारगेट चेस कर रहे होगी तो बैटिंग तो मिलने वाली नहीं है। अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं बैटिंग करने के लिए तो हो सकता है कुछ बॉल मिल जाए, कुछ भी मतलब 7-8 बॉल मिल जाए, उसमें भी ये क्या ही रन बना पाएंगे। और बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, 3 से 4 ओवर करते हैं, लेकिन फ्लैट पिच होने के कारण इस वाले पिच पर इनको ज्यादा टर्न नहीं मिलेगा। हालांकि 4 ओवर डालते हैं, उस वजह से क्या है ना, बैटर्स थोड़े बहुत मतलब अटैक करने के चक्कर में इनको विकेट फेंक देते हैं। शुरुआत के 2 ओवर में तो इनको विकेट नहीं मिलेगी, शुरुआत के 2 ओवर में क्या है ना, बैटर्स खेलते हैं 1 रन 2 रन खेलते हैं, फिर जब तीसरा ओवर आता है तो बैटर्स थोड़ा बहुत मतलब रिस्की शॉट खेलते हैं, उस वजह से इनको विकेट मिल जाती है। इन फॉर्म गेंदबाज तो है, क्योंकि लास्ट के दोनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। हालांकि एटवर्ड में ज्यादा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जितने मैचेस खेले उतने ही विकेट निकाले, तो इनको ज्यादा टीम में तो ट्राई मत करना, एक आध विकेट निकाल पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। देन बात करेंगे अरुंधति।
अरुंधति अगर बात कर तो देखो 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति है लेकिन वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन ना होने के कारण क्या है ना, बैटर्स इनको इजीली खेल पाते हैं, साथ ही में गति होने के कारण अगर इनके बॉल अगर बल्ले को लग जाए तो सीधे बाउंड्री के पार जाता है। इन्होंने जितने लास्ट के दोनों ही मैच में विकेट लेस रहे, इन फॉर्म गेंदबाज तो बिल्कुल भी नहीं है, और हेड टू हेड में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। इस वाले मैच में अगर खेलते भी है, 2 से 3 ओवर डालते भी है, तो ज्यादा विकेट नहीं ले पाएंगे। देन बात करेंगे वैष्णवी की, अगर बात कर तो अच्छी खासी स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, मिस्टीरियस स्पिनर है। श्रीलंकन बैटर्स ने अभी तक इनको खेला नहीं है, लास्ट वाला मैच खेला था तो 2 विकेट निकाल ली थी। पूरे 4 ओवर डालेंगे, चारों ही ओवर में इनको एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जो श्रीलंकन बैटर्स लास्ट वाले मैच में देखा था तो इनके अगेंस्ट अटैक करने के देख रहे थे, उस वजह से इनको विकेट मिल गए थे। इस वाले मैच में भी इनको अटैक करने के देखेंगे तो इस वाले मैच में इनको 2 से 3 विकेट निकालने के चांसेस है। चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, 2 से 3 विकेट निकालने के चांसेस है। पूरे भी इस टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे क्रांति की, अगर बात कर तो अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति भी है और वेरिएशन है, इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। पावर प्ले में ये 2 ओवर डाल सकते हैं, दोनों ही ओवर में ये अम्पलेबल हो जाते हैं। साथ ही में एक आध ओवर या मिडल ओवर या डेथ ओवर में डाल सकते हैं। लास्ट के दोनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं, साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये ज्यादातर एलबीडब्ल्यू ही करते हैं, उस वजह से एलबीडब्ल्यू के भी पॉइंट दे देते हैं। लास्ट वाले मैच में तो विकेट मतलब कैच ही ले ली थी, तो अच्छे खासे पेसर है, 2 विकेट निकालने के चांसेस लग रहे हैं। 70 से 90 पॉइंट देकर जा सकती है, अच्छे खासे पॉइंट देकर जा सकते हैं, इतना तो पॉइंट देकर जाएगी कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल हो सकती है। एंड बात करेंगे श्री की, अगर बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, ये भी 3 से 4 ओवर ये करती है। अच्छे खासे स्पिनर है, 3 से 4 ओवर करते हैं, मिस्टीरियस स्पिनर है, इनके पास वेरिएशन है, वेरिएशन होने के कारण मोस्ट ऑफ द बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। लास्ट के दोनों ही मैच में विकेट लेती आ रही है, हालांकि इन्होंने ज्यादा श्रीलंका के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन लास्ट वाले मैच में देखा था कि इनके अगेंस्ट बैटर्स थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। चाहे इनके अगेंस्ट डिफेंड करे अटैक करे, इनको तो विकेट मिलने वाली है, क्योंकि अच्छे खासे बॉलर है। हालांकि ज्यादा मैचेस नहीं खेले श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन अच्छे खासे बॉलर है। WPL में भी अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही थी, तो इस वाले मैच में भी 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि क्या है ना, इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी को बनाना हो और भी टीम में तो श्री को भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 विकेट ये भी निकाल सकते हैं। बात करेंगे श्रीलंका वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। चमारी, विश्मी, हसीनी, हर्षिता, नीलाक्षी, कौशानी, इनोका, मालकी, काव्या और शशिनी। बात करेंगे श्रीलंका वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं चमारी। चमारी की अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। पहले बॉलिंग की अगर बात कर तो देखो ये छठे विकल्प हो जाते हैं बॉलिंग के। ये चौथे स्पिनर है, तो क्या है ना, ऑलरेडी 3 मेन स्पिनर है, तो ये चौथे हो जाते हैं, उस वजह से ज्यादा बॉलिंग तो नहीं करते, एक आध ओवर डालते हैं, उसमें से भी कभी कभार विकेट लेस रहते हैं। लेकिन क्या है ना, अच्छे खासे स्पिनर है, तो इनको विकेट मिलने के चांसेस लग रहे हैं इस वाले मैच में। तो 1 विकेट भी निकाल लेंगे ना तो बहुत पॉइंट देकर जा सकते हैं, 30-35 पॉइंट बॉलिंग से ही दे सकते हैं। और बैटिंग की बात कर तो अटैकिंग नेचर के तो बल्लेबाज है ही, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 6-7 बॉल ले सकते हैं। एक बार सेट हो जाए फिर इनका आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार सेट हो जाए फिर ये अपनी गलती की वजह से आउट हो जाते हैं, मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लास्ट के दोनों ही मैच में बैटिंग से तो अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं। पहले वाले मैच में चलो 15 पे आउट हो गए, लेकिन लास्ट वाले मैच में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छे खासे बाउंड्री मार रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे। एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, बहुत सालों से खेल रहे हैं श्रीलंका के लिए, और इंडिया के खिलाफ भी बहुत मैचेस खेल चुके हैं। इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 35 का एवरेज है। हालांकि ज्यादा बॉलिंग तो नहीं करती, लेकिन इस वाले मैच में अगर बॉलिंग करती है तो अच्छी खासी विकेट भी निकाल सकते हैं। कैप्टन है तो इनके ऊपर प्रेशर रहेगा कैप्टनसी का, जिम्मेदारी से खेल सकते हैं, संभल के खेल सकते हैं। पूरा मतलब बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो सकता है, लेकिन चमारी एंड तक अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस लग रहे हैं। अगर श्रीलंका की टीम में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना हो तो चमारी अच्छी खासी दावेदार हो जाती है। बात करेंगे विश्मी। विश्मी की अगर बात करते देखो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत समय लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि पहले वाले मैच में 39 का नॉक खेला था, पहले वाले मैच में अटैकिंग नेचर की हो गई थी, लास्ट वाले मैच में भी अटैकिंग नेचर की हो गई थी, लेकिन क्या है ना, मतलब इनकी तो कोई गलती नहीं, प्लेट कर दिया था और विकेट चली गई थी। इस वाले मैच में कुछ खास परफॉर्म करने के चांसेस लग नहीं रहे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत ही वीक है। 8-9 के एवरेज से रन बनाए हैं। हालांकि इन फॉर्म बल्लेबाज तो है, क्योंकि लास्ट के 5 में से 3 बार अच्छा खासा नॉक खेला है। ये ऐसी बैटर है, अगर चले ना तो 40-50 रन बना के जाते हैं, या तो फिर ये 10 रन बनाना भी इनके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो अच्छा खासा परफॉर्म करने के चांसेस लग रहे हैं, सेकेंड इनिंग में आते तो हो सकता है सेकेंड इनिंग में टारगेट बहुत बड़ा हो,
तो टारगेट बड़ा होने के कारण अंडर प्रेशर हो सकते हैं, रन बनाने का प्रेशर हो सकता है। उस वजह से ये शुरुआत में अटैक करे, अटैक करने के चक्कर में अपनी विकेट फेंक सकते हैं, क्योंकि इन स्विंगर और आउट स्विंगर के अगेंस्ट ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है। बात करेंगे परेरा की, अगर बात करते ये टेक्निकल बल्लेबाज है, ज्यादा घाई नहीं करती रन बनाने की, सिंगल डबल रन बनाती है, स्ट्राइक रोटेट करते हुए खेलते हैं, उस वजह से अच्छा खासा परफॉर्म करने के चांसेस लग रहे हैं इस वाले मैच में। साथ ही में इनका ऐसा है कि ज्यादा घाई नहीं करती रन बनाने की, जब जब मौका मिलता है तो ही शॉट मारती है। लास्ट के दोनों ही मैच में अच्छा खासा परफॉर्म किया है, हालांकि 20-22 रन बना रहे हैं, क्योंकि इनके टीम के पास उतने अच्छे खासे बैटर तो नहीं है, लेकिन उस मतलब अदर बैट्समैन के कंपेयर में तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 20-25 रन भी बना दे तो बहुत पॉइंट दे सकते हैं। हालांकि इनका भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, इंडिया के खिलाफ 16 के एवरेज से रन बनाए, लेकिन 20-25 रन भी बना दे तो बहुत पॉइंट देकर जा सकते हैं। 40 पॉइंट 50 पॉइंट भी देके जाएंगे तो बहुत हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका की टीम में से हमको 4-5 ही प्लेयर पिक करना है, 4 ही प्लेयर पिक करना है। बात करेंगे हर्षिता की, अगर बात करते हैं अच्छे खासे बैटर है, अंडर प्रेशर परफॉर्म करना पसंद करते हैं, चाहे डिफिकल्ट पिच क्यों ना या फ्लैट पिच क्यों ना, ये संभाल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, ज्यादा घाई नहीं करते रन बनाने की। पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खेल लेते हैं। लास्ट वाले मैच में तो अच्छा खासा कंट्रोल में दिखी थी, लास्ट वाले मैच में 33 का नॉक खेला था। अगर इनका ऐसा है कि अगर अदर एंड से अगर इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है ना, तो ये बड़ा नॉक भी खेल सकती है। एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, बहुत मैचेस खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द बॉलर्स के बॉल इनको पता है कि कैसा क्या बॉल आते हैं, कैसा क्या बॉलिंग प्लान हो सकता है। तो इस वाले मैच में ये अच्छा खासा परफॉर्म करने के चांसेस लग रहा है। फिर बात करेंगे नीलाक्षी की, अगर बात कर तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए। इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये छठे सातवें पोजीशन पे अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये पांचवें पोजीशन पे परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि जब जब 14-15 ओवर के पहले आती है ना बैटिंग करने के लिए, तो क्या है ना, स्पिनर्स के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करती है, स्पिनर्स को ये ज्यादा खेल नहीं पाती। इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर्स को तो अच्छा खासा खेल लेते हैं। अगर ये डेथ ओवर में आते हैं ना बैटिंग करने के लिए, अगर इनको 15 बॉल भी मिल जाए खेलने के लिए, तो 30-35 रन बना सकते हैं। ऐसी वाली बैटर है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, बहुत मैचेस खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ। ये ऐसी बैटर है कि 8-10 मैचेस में एक आध बार बड़ा नॉक खेलते हैं, बाकी हर मैच में फ्लॉप होती आ रही है। ज्यादा टीम में तो ट्राई मत करना, रिस्की प्लेयर है। देन बात करेंगे कविशा की, अगर बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की अगर बात कर तो बैटिंग करने का तो चांस मिलेगा, बहुत बॉल मिल जाएगी खेलने के लिए, बहुत टाइम मिल जाएगा पिच को पढ़ने में, बॉल को समझने में, तो बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये 15-20 रन भी बना दे तो बहुत पॉइंट देकर जा सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे बॉलर है, 2 से 3 ओवर ये डाल सकते हैं, अच्छे खासे स्पिनर है। लास्ट वाले मैच में तो इनको विकेट मिल गई थी, क्योंकि क्या है ना, इंडियन बैटर्स ने इनको अभी तक ज्यादा खेला नहीं है, उस वजह से इंडियन बैटर्स को ऐसा लगता है कि हम इनको अच्छा खेल सकते हैं, उस वजह से इनको बाउंड्री की तरफ जा सकते हैं, इनको बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं, उस वजह से अपने विकेट फेंक सकते हैं। लास्ट वाले मैच में इनको 1 विकेट मिल गई थी, अगर ये 3-4 ओवर भी कर देते ना तो 2 विकेट निकालने के भी चांसेस हो जाते, ज्यादा नहीं 50-60 पॉइंट देकर जा सकते, इतने तो पॉइंट देकर जा सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में शामिल हो सकती है। बात करेंगे कौशानी की, अगर बात कर तो देखो अच्छे खासे बैटर तो है, लेकिन क्या है ना, इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले इंडिया के खिलाफ। साथ ही में 7वें पोजीशन पे आते हैं, जब बैटिंग के लिए आते तो अंडर प्रेशर रहते हैं, इनके ऊपर प्रेशर रहता है रन बनाने का, तो जब भी बैटिंग के लिए आते तो 8-10 रन तो ये बना देती है। फिर उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि रन रेट बढ़ाना चाहिए, रन रेट बहुत है, मैंने बहुत डॉट बॉल खेल लिया, उस वजह से बड़े शॉट की तरफ जाएंगे और अपनी विकेट फेंक सकते हैं। साथ ही में इनके पास ज्यादा ताकत नहीं है, उस वजह से बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती, सीधे फील्डर के हाथ में चली जाती है, तो ज्यादा टीम में ट्राई मत करना। बात करेंगे इनोका की, अगर बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, इनके पास वेरिएशन है, वेरिएशन होने के कारण इनको अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन बैटर्स इनके आगे स्ट्रगल करते हैं। हालांकि लास्ट वाले मैच में 2 ही ओवर डाले थे, उसमें से विकेट लेस रहते हैं, लेकिन इनको पूरे 4 ओवर डालने चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे स्पिनर है। इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अदर बॉलर्स के कंपेयर में तो अच्छा ही है, तो इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि इन फॉर्म गेंदबाज है, लास्ट के 4 में से 3 बार तो विकेट लेस रहे, लेकिन ये ऐसे बॉलर है, अगर इनको विकेट मिलने को है तो 2 से 3-4 विकेट भी मिल जाते हैं, एक ही ओवर में ये कभी कभार 3 विकेट निकाल लेते, तो इनको ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो, ज्यादा विकेट निकालने के चांसेस लग रहे हैं। देन बात करेंगे मैल्की की, अगर बात करते तो देखो अच्छे खासे पेसर है, 2 से 3 ओवर ये कर सकते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और बाकी के ओवर मिडल ओवर या डेथ ओवर में डालेंगे। हालांकि अपन जो इंडिया के बैटर से पावर प्ले अच्छा खासा खेल लेते हैं, उस वजह से इनको पावर प्ले में तो विकेट नहीं मिलेगी, अगर इनको विकेट मिले तो डेथ ओवर में एक आध विकेट मिल सकते हैं, तो ज्यादा टीम में इनको ट्राई मत करना। बात करेंगे काव्या की, अगर बात करते देखो अच्छे खासे पेसर तो है, लेकिन इनके पास ना ही गति है और ना ही वेरिएशन है, उस वजह से इंडियन बैटर्स इनको अच्छा खासा खेल सकते हैं। हालांकि ये भी 2 से 3 ओवर ये डाल सकती है। शुरुआत के 2 ओवर में इनको विकेट नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआत के 2 ओवर में बैटर्स हो सकते हैं इनको सिंगल रन, डबल रन, ग्राउंड शॉट खेले, उस वजह से इनको शुरुआत के 2 ओवर में तो विकेट नहीं मिलेगी। अगर ये डेथ ओवर में आते हैं ना बॉलिंग करने के लिए, तो डेथ ओवर में इनको विकेट मिलने के चांसेस है, क्योंकि डेथ ओवर में इंडियन बैटर्स क्या है ना, चौके छक्के मारते हैं, तो उस वजह से
मारने के चक्कर में इनको अपनी विकेट फेंक सकते हैं। हालांकि इन फॉर्म गेंदबाज तो है, लास्ट के 4 में से चारों ही बार विकेट लेते आ रहे हैं। हर मैच में इनको एक एक दो दो विकेट तो मिलती है। बात करेंगे शशिनी की, अगर बात करते तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन इनको ज्यादा ओवर नहीं मिलते। लास्ट के 2 मैचेस के लिए इस वाले सीरीज में दोनों ही मैच में विकेटलेस रहे हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, उस वजह से क्या है ना, इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलती। इस वाले टीम में ऑलरेडी दो तीन स्पिनर है, तो 2 स्पिनर को 2-2 3-3 ओवर मिलते हैं। उस वजह से शशिनी को ज्यादा बॉलिंग करने का ही चांस नहीं मिलता। एक आध ओवर मिलेंगे, उसमें से भी क्या ही ये विकेट ले पाएंगे। देन बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, शेफाली वर्मा, जेमिमा, श्रीचरणी और चमारी। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, हरमनप्रीत, वैष्णवी, क्रांति और कविशा। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।